मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ऐसे अय्याश लड़कों को। आप फौरन से घर जाएं और जाकर साफ मना कर दें, हम नहीं कर रहे दुआ का रिश्ता वहां पर। आजकल के लड़के शादी के झूठे वादे गलासे देकर मुकर जाते हैं। हम खानदानी जागीरदार लोग हैं, इस तरह कतरा कतरा जीने से बेहतर हम मरना पसंद करते हैं। किसका फोन है? आपकी होने वाली सासू माँ का। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आज़र ने सारी बात सुन ली अपने चचा और ज़ेब की। आज़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ये बात साफ ज़ेब को कह देता है कि मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक मेरी जायदाद मेरे हवाले नहीं होगी। एक तो ज़बरदस्ती चचा मेरे पर तुम्हें थोप रहे हैं, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके तुमसे मेरी शादी करा रहे हैं, ऊपर से मेरी जायदाद भी नहीं दे रहे। जिस पर उसके चचा सारी बात सुनकर उसे बुलाते हैं। आज़र को कहते हैं कि आओ मेरे पास, मेरे रूम में मेरी बात सुन लो, और एक फ़ाइल उसे देते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारे वालिद की वसीयत थी कि जब तक ज़ेब से उसकी शादी ना हो जाए उसे जायदाद ना दी जाए, और ये भी वसीयत थी कि ज़ेब से उसकी शादी हो। मैं तो अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारे वालिद की वसीयत पे, नहीं तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें अपनी बेटी देने का। वो इस तरह कहते हैं। दूसरी तरफ तोकीर आहत को बाहर बुलाता है और उसे कहता है, थोड़ा बहुत प्यार से कहता है उसे कि शादी 1 महीना आगे कर दो। मैं बाप हूँ दुआ का, मैंने बहुत सी ख्वाहिशात रखी हुई थी कि मैं ये बनाऊँगा वो बनाऊँगा, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था। तोकीर अब जाता है मोहब्बत जी जिसे कहता है, यानी कि आज़र के पास। उसे कहता है तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। और यहाँ पर दादी को दुआ कहती है कि पता नहीं क्या हुआ है आहत को। आहत ने सोचा है कि शादी लेट कर लेते हैं। सब परेशान होते हैं। आहत अपनी मदर को भी यही कहता है कि शादी थोड़ा सा 1 महीना लेट कर लेते हैं। उसकी मदर कहती हैं कि हम अगलों को क्या कहें, वो बुरा मान जाएं तो फिर क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, मैं उनके आगे क्या पेश करूं। और इसी तरह ये बात घर में आ जाती है। घर वाले सब परेशान हो जाते हैं ये सुनकर कि शादी लेट है। तोकीर ने जो करना था कर लिया। उसने बहुत बुरा किया अपनी बीवी के साथ, आहत के साथ। वो बाजी पलट देता है, अपनी बीवी को भी कहता है कि चुप करके इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। वो टाल मटोल कर रहे हैं, वो शादी करना ही नहीं चाहते। और दुआ की शादी आज़र से वो किसी तरह करवाना चाहता है ताकि वो माला माल हो सके, क्योंकि वो एक हरामी आदमी है। और इसी तरह होता है। आहत और दुआ की मंगनी ख़त्म हो जाती है। दुआ कहती है कि नहीं, वो मेरे फादर हैं, वो मेरे लिए जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। इसी तरह बहुत बुरा होता है। ऐसे ही सब घर वाले शादी लेट होने की खबर सुनते हैं तो दादी पूछती है तोकीर से कि क्या हो सकता है ऐसा कि शादी लेट का क्यों कहा उन्होंने। जिस पर तोकीर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था आपको, लड़के झूठ मूठ के ये रिश्ते बना लेते हैं और फिर शादी टाल मटोल करते हैं।